जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लोग कहते हैं न्याय नहीं हो रहा है। कहीं भी जाओ, किसी भी कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, न्याय नहीं हो रहा है। भाई ऐसा आप लोग सोचो, विचार करो कि अन्याय न हो वो क्या मार्ग है, क्या रास्ता है। चोर चोरी करे तब तो चोरों को दंड दिया जाए। आज कोई चोरी करे ही नहीं तो दंड देने की आवश्यकता नहीं है। चोरी भी नहीं होगा, चोरों को दंड देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि आप चोर को दंड दो। तो देखो, आप लोगों को एक ऐतिहासिक उदाहरण दे रहा हूँ, 1 2 3 दूंगा। देखो, जो रत्नाकर था बहुत खतरनाक, इस संसार में सबसे बड़ा खूंखार डकैत कतली था, लुटेरा था। तो उसको कैसे सुधारा गया? वह अध्यात्म विद्या था। अत्याचार मच गया इस धराधाम पर, तो विष्णु भगवान का उस समय अवतार हुआ था इस धराधाम पर। उनके यहाँ खबर गया कि भगवान त्राह त्राह मचा दिया है, तो ये डकैत लूटपाट करता है, लोगों को मारता है, किसी तरह से उसको दंड देने वाला कोई है नहीं। इसके लिए क्या उपाय किया जाए ताकि इससे मुक्ति मिले। कोई उस रास्ते पर जाता है तो लोगों को मार देता है, लूट लेता है, काट देता है। तो भगवान ने भेजा नारद जी को कि जाओ देखो। तो नारद जी आए तो कहो उसको दंड देने के लिए आए, उसको आए कि तुम अन्याय मत करो। बहुत अच्छे तरीक़ा से रोका उन्होंने। कैसे रोका? उसको ऐसा मार्ग उन्होंने दिया कि अन्याय करे ही नहीं, चोरी डकैती कत्ल छोड़ दे, छूट गया। उसका यही दंड था। फिर यही बात संक्षेप में हम बता रहे हैं, लंबी कहानी नहीं बढ़ा चढ़ा करके कहने क्या ज़रूरत है। हाँ, तो वो क्या हुआ, उस रत्नाकर वही जो नारद जी के शिक्षा से बदल करके हुआ था, उसी का नाम था वाल्मीकि। उसका नाम पड़ा वाल्मीकि। जो कहा गया है कि रामायण के अंदर कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समना, उसी की बात बता रहा। तो दंड नहीं देना पड़ा, उसको सुधार दिया गया ताकि वो दूसरे को सुधारने लगा कि आ जाओ नैतिकता के ऊपर, अध्यात्म विद्या। उसको ये सब नारद जी ने दिया कि भजन किया कि इतना महान संत बना कि ब्रह्म के समान उसकी उपाधि मिली। यही बात बुद्धदेव जी के समय में हुआ। अंगुली माल को क्या वो कोई सज़ा देने के लिए गए? सज़ा यही दिया था कि उसको सुधार दिया कि वो संत बन गया, दूसरे को सुधार करने लगा। वो शिक्षा की आवश्यकता है ताकि लोग अन्याय करे ही नहीं। ऐसा आप लोग विधि अपनाओ जो नारद जी अपनाए और जो बुद्धदेव जी अपनाए। और फिर नानक देव जी के समय में कौड़ा नाम का एक खतरनाक डकैत कतली था, उसको संत मार्ग दे करके, वही अध्यात्म विद्या दे करके ऐसा उन्होंने नैतिकता उसके अंदर भर दिया ताकि दूसरे को फिर नैतिकता का वो शिक्षा देने लगा। तो नैतिकता क्या करता है? अन्याय होने ही नहीं देता। जहाँ नैतिकता रहेगा, लोगों की नीयत ठीक रहेगी, अन्याय होगा ही नहीं। न्याय की क्या ज़रूरत? अन्याय हो तब तो न्याय की ज़रूरत है। तो ऐसा है, आप लोग सोचो, विचार करो कि वह विद्या हम लोग अपनाएं, वह मार्ग अपनाएं जो समाज में अन्याय न हो। कड़क कानून का क्या ज़रूरत? कानून माने कुछ भी नहीं। कानून अपने जगह पर पड़ा रहे, कानून से क्या लेना देना। कानून है अपनी जगह पर, ठीक है, लेकिन अन्याय न हो। अन्याय हो तब तो न्याय की ज़रूरत है। तो देखो, एक उदाहरण अब जोगियों के ऊपर हम दे दें। जब प्यास लगे तब तो पानी पीने की आवश्यकता है, और जोगी के पास वो विधि होता है कि ना भूख लगता ना प्यास लगता। वो लोग ये करते हैं, हम सबको भूख लगता है तो पानी की ज़रूरत है, ये हो गलती हो रहा है। भूख लगता है तो भोजन की ज़रूरत है, प्यास लगता है तो पानी की ज़रूरत पड़ता है। प्यास लगे ही नहीं तो पानी का क्या ज़रूरत? भूख लगे ही नहीं तो भोजन का क्या ज़रूरत? भूख लगे तब तो खाना खाना है, भोजन करना है। देखो, ये विधि आप लोग अपनाओ कि अन्याय कोई करे ही नहीं
तो न्यायालय में हम सबको जाना ही नहीं पड़ेगा। जाने का क्या जरूरत है न्यायालय में? न्याय अपने जगह पर ठीक है, न्यायकर्ता बैठे हैं, कोई अन्याय करेगा तो उसको दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा आप लोग विधि सोचो, वो तो विधि बार बार बता रहा हूँ, उस विधि का नाम है अध्यात्म विद्या। गुरुकुल शिक्षा पद्धति से आप लोग शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करो। और गुरुकुल नाम का नहीं, काम का होना चाहिए, जिसमें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शिक्षा दिया जा रहा है। जो ये वीडियो में बताया हूँ कि केवल मूर्ति का पूजा कर लेने से, आरती स्तुति थोड़ा सा कर लेने से, उसमें जाकर घंटा घड़ियाल बजाने से और धर्म ग्रंथों का पाठ करने से और कथा सुनने से अध्यात्म पूरा नहीं होता है। उस अध्यात्म विद्या के लिए तत्वदर्शी संत का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आध्यात्मिक शिक्षा पूरा प्राप्त होगा। सब पूजा पाठ आपके अंदर हो रहा है, पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, घंटा घड़ियाल बज रहा है, आरती हो रही है, उसको देखने की आवश्यकता है। आपके अंदर हो रहा है, उसको देखो, वो है अध्यात्म। इससे अधिक वह साज बज रहा है, अब बजाओगे वो बिना बजाए निस्तिन बज रहा है। इसके लिए ब्रह्मानंद जी ने कहा कि बिना बजाए निस्तिन बाजे शंख घंटा घड़ियाली रे। शंख घंटा घड़ियाल निस्तिन बिना बजाए बज रहा है। बहिरा सुर हो मस्त होते तन के खबर भी शरीर। बिना बजाए निस्तिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। तो देखो, वो विधि को अपनाओ, तत्वदर्शी संत आपको मार्ग देंगे। भगवान का आरती स्तुति जो हो रहा है उसको देखोगे तब आपको अगाध आनंद की प्राप्ति होगी। उस आनंद सागर में जाओ, तब नैतिकता आ जाएगा सबके अंदर। वो विद्या आप अपने समाज में, अपने बच्चों को दो, समाज में दो, दिलवाओ, ताकि अन्याय कोई करे ही नहीं। तो जो नारद जी जिस पद्धति से रत्नाकर को वाल्मीकि बनाए, महर्षि वाल्मीकि, वो पद्धति आप लोग अपनाओ, तभी समाज में नैतिकता आएगा, तो अन्याय से समाज मुक्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।